अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर शुजात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज। नाज़रीन, पाकिस्तान की मायशत के उतार चढ़ाव और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सियासी उतार चढ़ाव है उसके सिलसिला जारी है और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट किस्म की आरा आ रही हैं। गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट की मौशी पॉलिसी को बड़ी शद्दोमत के साथ उसका दिफा कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन और अपोजिशन के साथ अवाम गवर्नमेंट की पॉलिसी को न सिर्फ हदफे तनकीद बना रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि शायद बहुत हद तक ये गवर्नमेंट रिलीफ देने में नाकाम रही है। खासकर जो आजकल ज़ेर बहस मौजू है वो है पाकिस्तान के रुपए की गिरती हुई कदर। और अगर हम पिछले चंद हफ्तों में देखें तो रुपया इस तरह से उसकी कदर में कमी हुई है कि जैसे शायद उसकी नज़ीर नहीं मिलती है। वैसे तो नाज़रीन, मैं ना सिर्फ अपने प्रोग्राम में दूसरे टीवी चैनल्स पे भी बारहा कह चुका हूँ और हमारे एक्सपर्ट भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू जो मौजूद थी पहले थी डेफिनेटली उसको गिरना ही था। और मैंने एक और हमारे दोस्त अली नासिम के प्रोग्राम में भी कहा, वैसा जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं डॉक्टर शहबाज, उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तानी रुपया जो उस वक्त 155 से 158 पे ट्रेड कर रहा था, हमने ये कहा था कि 175 तक चला जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से नजर आ रहा था। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बिलखुसूस हमने बात करनी है पाकिस्तान के रुपए की कदर क्यों गिर रही है, क्या हकायक क्या है। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने टूरिज्म के हवाले से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में टूरिज्म प्रमोट होगी, तो उस हवाले से भी हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। डॉक्टर शहबाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम कर दूं आपको शो में। और पहला सवाल कि पाकिस्तान का रुपया तो शायद इस तरह से गिरा है जैसे उसकी नज़ीर नहीं मिलती, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नियाज़ मोहम्मद खान साहब का, जो माशाल्लाह दाऊद बिलाल ट्रैवल एंड टूर्स को चला रहे हैं। बड़े नफीस और मैं तो जब भी इनसे मिलता हूँ माशाल्लाह मुझे स्माइलिंग फेस के साथ ही मिलते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला के साथ इनके चेहरे का ये नूर जो है उसको कायम दायम रखे। और ये नूर जो है मैं चाहूँगा पूरी आवाम के चेहरों पर भी हो, लेकिन जिस तरह के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, हमें इंजेक्शन से मुराद ये है कि पेट्रोलियम प्राइसेस में जो हर 15 दिन बाद इजाफा हो जाता है। इसके अलावा फिर जहाँ पर आप देखें कि जो आपका रुपया है वो मेरा ख्याल है कि इतनी तेज़ी से पहले नहीं हमने इसकी गिरावट देखी। तो अगर ये चीज़ें चलती रहीं तो न्याज भाई जो हैं उनके चेहरे के ऊपर रौनक तो रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अवाम है ना उनके चेहरे की रौनक जो वो खत्म हो जाएगी। तो न्याज भाई के चेहरे की रौनक भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, उनसे टिकट और जो टूर्स हैं वो कैसे उनसे खरीदेंगे। बहरहाल ये बात तो बिल्कुल आप मुनासिब कर रहे हैं कि अवाम की शायद चेहरों की रौनक अभी तक बहाल हुई नहीं है। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं कि अवाम के चेहरों की जो रौनक होती है वो जाहिर सी बात जब अवाम को बड़े बड़े ख्वाब दिखा देते हैं। वो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट की जो चुटकी है वो बड़ी पॉपुलर थी शुरू के दिनों में जब कंपेन चल रही थी। आजकल चुटकी पता नहीं कहीं गई हुई है। जैसे टूर की बात करें, हो सकता है चुटकी की किसी बड़े टूर के ऊपर निकली हो, तो अवाम जो है वो चुटकी की आवाज़ सुनने को तरस गए हैं कि कब बिजली की कीमतें जो हैं वो डाउन होंगी, कब पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो डाउन होंगी, कब हमारा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में स्ट्रांग होगा। मुझे बड़ी हैरत होती है कि आपकी यूएसए के साथ ट्रेड जो है बड़ी मिनिमल है, शायद सऊदी अरेबिया से भी कम है, लेकिन आपने अपनी जो करेंसी है उसको सिर्फ और सिर्फ डॉलर के साथ जो है मुंसलिक किया हुआ है। आपने उसको पाउंड के साथ लिंक क्यों नहीं किया, आपने उसको यूरो के साथ लिंक क्यों नहीं किया। दुनिया के अक्सर ममालिक जो है वो रिजर्व को सोने में क्या कहते हैं उसको रख रहे हैं, आपने इसको सोने के साथ लिंक क्यों नहीं किया? क्या कि ये खास किस्म की पॉलिसी है या कोई हमने एग्रीमेंट किया हुआ है यूएसए के साथ कि हमने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ ही लिंक करना है? डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे कहता कलामी माफ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये तो आवाम को आमतौर पर ये समझ में नहीं आता कि फलान करेंसी का क्या बैक क्या चीज़ है, लेकिन आप क्या समझते हैं? जरा सहल जुबान में बताइए कि वो क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, वो क्या वजूहात हैं जिसकी बना पे पाकिस्तानी रुपया बड़ी तेजी से गिरावट का शिकार हुआ, बिलखुसूस पिछले चंद हफ्तों में। क्या ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का कुछ चक्कर था या ये गवर्नमेंट ने की मिसमैनेजमेंट थी? आप क्या समझते हैं कि क्या बुनियादी वजह हो सकती है? हाँ जी, मैं कल भी एक प्रोग्राम में ये बात कर रहा था। हालांकि हमारे हुकाम बाला जो है वो बार बार आवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी तेज़ी के साथ बूस्ट कर रही है, उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स में इजाफा हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं
कि 75% लोगों की इनकम में इजाफा हुआ है। फर्क हबीब साहब ये भी कहते हैं कि चूंकि वो और भी इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब के मावन खसूसी हैं वो ये कहते हैं, इवन के बाकर रजा साहब वो भी ये बात कहते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, मावन खसूसी का आप नाम नहीं लेते हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा, वो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं आपके दोस्त हैं जो, हाँ जी, उसमें ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक भी ये बात करते हैं कि लोगों की आमदन में इजाफा हुआ है तो उसकी वजह से इम्पोर्ट जो है उसमें इजाफा हो गया है। बात ये है कि उसके अलावा जो मुहर्रकात हैं उसका जिम्मेदार कौन है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये मनी एक्सचेंजेस को लाइसेंस जारी करता है। उसमें चाहे कराची मार्केट की मनी मार्केट की बात करें, लाहौर मनी मार्केट की बात करें, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, लेकिन साथ साथ हमें ये बताया जाए कि जो ग्रे एरियाज हैं या ग्रे मार्केट काम कर रही है मनी मार्केट्स के अंदर, उसको संभालना किसने या उसको किसने कंट्रोल करना है। मैं समझता हूँ कि हाँ, ये कह रहे हैं कि जो बैलेंस है, डिसबैलेंस है बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, उसकी वजह से डॉलर की प्राइस में इजाफा हो रहा है। नहीं, एक दुनिया में ये एक एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि काबुल में और कराची के अंदर जो डॉलर की कीमत है उसमें तकरीबन 8 से 10 रुपए का फर्क है। अब हो क्या रहा है कि इससे पहले जब काबुल फॉल से पहले चूंकि नेटो फोर्सेस काम कर रही थी अफगानिस्तान के अंदर, तो वो भी एक रास्ता था हमारे पास कि डॉलर जो था पाकिस्तान से होके जा रहा था। अब चीजें रिवर्स हो गई हैं। अब कहने को तो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर चीनी माफिया है, पाकिस्तान के अंदर आटा माफिया है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम माफिया है। मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद दिनों में ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान में डॉलर माफिया भी आ गया है, जिसने डॉलर मार्केट जो उसको कैप्चर कर लिया है। अब हो क्या रहा है जनाब वाला आपके साथ कि डॉलर जो है उसकी कीमत अगर कराची मार्केट मनी मार्केट के अंदर 170 रुपए है तो पेशावर में 172 या 73 में मिलेगा आपको। ठीक है, अब हो ये रहा कि आप ही कराची मनी मार्केट से डॉलर जो है वो जनाब वाला स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान। आपका रावलपिंडी, चलो कराची हम समझते हैं कि ये फेडरल से दूर है, लाहौर भी हम समझते हैं फेडरल से दूर है, तो रावलपिंडी जो है कम से कम वो तो मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट की नाक के नीचे से ये। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आप के अजीज दोस्त से पूछा जाता है, हमारे भी बड़े मोहतरम हैं लेकिन आपके तो बड़े अजीज दोस्त भी हैं, मावन खुसूसी, चले हम नाम लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन लोग अक्सर समझ जाते हैं क्योंकि जब वो बैठे होते हैं टीवी शोज में तो अक्सर वो बात करते हैं, जी देखें आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझ नहीं पा रहे हैं, और बल्कि ये वो कहते हैं कि मीडिया के लोग गलत बयानी कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसियां में वो हकायक बता नहीं रहे हैं। और फिर कई दफा ऐसा भी होता है कि बड़ी सुर्खी उनको उठाना पड़ती है डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में। तो क्या आप समझते हैं कि ये अवाम गवर्नमेंट की पॉलिसी को नहीं समझ पा रही, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसियां ही ऐसी हैं, या क्या आप मतलब क्या ख्याल है आपका एज एन एक्सपर्ट कि क्या वाकई अवाम गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझ नहीं पा रही है? देखिए जी, मैं अगर इस प्रोग्राम में अपेयर हुआ हूं तो एटलीस्ट मुझे अपनी ये चेयर है उसके साथ मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वो अगर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जिस पोजीशन पर बैठे हैं उसके साथ वो ऑनेस्ट हैं, और ये गवर्नमेंट भी अपनी पोजीशन के साथ ऑनेस्ट है। अब मसला ये है कि लोगों को ट्रिकल डाउन इफेक्ट के थ्रू कोई चीज मिलती है या नहीं मिलती, ये एक अदर चैनल है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि जानने वाला हमें इस चीज से कंसर्न है कि हम अपनी पोजीशन के साथ जो है वो कितना कंसर्न है, और ये बात अवाम के साथ कंसर्न है। मैंने पहले भी आपको याद हो हमने आपके प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी कि अल्लाह ताला मेरे हुक्मरानों को तौफीक दे कि जब ये टेबल के ऊपर बैठ के पॉलिसी बनाएं तो ये ऑनेस्टी का एलिमेंट जो है ना वो अपने जेहन में रखें ताकि लोगों का ख्याल किया जाए। तो अब तो उन्होंने ओपन ये बात कर दी है ना कि मैं जिस पोजीशन पर बैठा हुआ हूँ मैं उसके साथ ऑनेस्ट हूँ। आगे मेरे हमें आप लोग समझदार है, मेरे मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बात करेंगे मजीद कुछ पाकिस्तान के मुआशी मसाइल और उसके साथ कुछ माशरती मसाइल की बात होगी। ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।